सावधान है दुष्ट, इस प्रकार वाटिका को नष्ट करके और हमारे दरबारियों को मार के तू दिव्य इतिहास में नहीं जा सकता। तो तू खुद यहाँ से जाने की आशा लेकर आया है? सावधान हो जा। तू भी सावधान हो जा। मैं तुझे बंदी बना के पिताजी के सम्मुख उपस्थित करूंगा। ओहो, तुम और मुझे बंदी बनाकर? सावधान हो जा। तू भी सावधान हो जा। जीवन की लपड़ाई छोड़े, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। यदि मैं जाना चाहूं तो मुझे रोक ही कौन सकता है? मैं इंद्रजीत का लाता हूं और मेघनाद है नाम मेरा। शत्रुओं पर रण जय पाना यह बोला बल से काम मेरा। किंतु मैं मुझे आज नहीं यमलोक पहुंचाऊंगा, सन्मुख श्रीमान पिताजी के बंदी करने जाऊंगा। बहुत बढ़िया। अगर तुझसे कुछ हो न सके तो बाप को अपने बुलवा ले। कड़ा कड़ा के मुंह ताकता है तो दर भाले चपड़ा। कुछ को इंद्रजीत कहते हैं तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, अभी तुझे मजाक चखाता हूँ। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। वही मैं हूँ, वही तुम है, वही हम है। दूर बंदर, ये बुद्धि तो जैसे वीर को इस दशा में देखकर और शहीद का स्मरण कर मेरा सर लज्जा से झुका जा रहा है। अभी तक तो झुका है, अपने ही झुकाने से कुछ दिनों में जमी से भी ना उठेगा, उठाने से भी। हनुमान, हनुमान, आज तुम खुद ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं आखिर, फल होते हैं खाने के लिए।
हाँ, जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात में वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको, आप सारे मर गए। तो मुझे अकल सिखा रहा है। वो तेरे जैसा पतित कोई उम्र विषयों में कमा रहा है, या भी तजुर्बा देखो मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। न मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक तू चाहता रहा है। तू अपने हाथों अपने मित्र को मुझे बुला रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वो दिन भी आने वाला है। दुनिया कहेगी देखो लोगों, रावण का जनाजा जा रहा ए राजा बाबा के सुनो, यह बंदर शायद कुछ उन्मादी है। तू इसलिए सटिया गया है, कहना बेकार है। तू तो सचमुच बोरा ही गया। जाओ और इस बंदर की पूंछ में आग लगाकर सारी लंका में घुमाओ। आप सब लोग विश्राम कीजिए तथा हनुमान जी आप सेना की सुरक्षा का भार संभालिए। जो क्या महाराज। जय शंकर की। मंत्री जी कहिए, कार्य ठीक तो चल रहा है ना? हाँ महाराज, कार्य तो ठीक चल रहा है, किंतु अभी अभी समाचार मिला है शत्रु सेना हमारी सीमा में घुसकर। कहिए क्या हुक्म है? ऐ मेरे सभासदों, आपका क्या विचार है? महाराज की सेना ने देवताओं की सेना को परास्त किया है, फिर उन बानों की हिम्मत ही क्या है कि वो हमसे लड़ पाए। बात तो ठीक है। भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? भ्राता जी तेरे बर्बाद को आ गए, तेरे बर्बाद को आ गए। इसमें दोष ये भाई तुम्हारा नहीं, इसमें दोष तुम्हारा ये भाई नहीं। आप जैसे भांति मंद ये राज में, आप जैसे भांति मंद ये राज में, अब भी सड़क को भी बोझारा नहीं, अब भी सड़क को भी बोझारा नहीं। लक्ष्मण जी की आश्चर्य है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। हैं रावण का भाई विभीषण, हाँ भगवान, परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे घर छोड़ना पड़ा? महाराज सुना है कि रावण के इस कार्य से विभीषण ने अनुचित बताया है,
इस कारण रावण ने क्रोध में आकर उन्हें घर से निकाल दिया है। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? मैं आप सभी की अनुमति चाहता हूँ। मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। जामवंत जी, आपका कहना भी सत्य है। हमें पहले ही इस विषय में सोच विचार कर लेना चाहिए। मेरा मत है हनुमान जी को इस विषय पर प्रकाश डालना चाहिए। हाँ हनुमान जी, कहिए, इसमें आपका क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास के योग्य है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा, रावण के दरबार में विभीषण जी न होते तो मैं इस समय आपके सामने न होता। मैं भी यह भली भांति जानता हूँ, विभीषण रावण का सहोदर भाई है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अपने अपने विचार से भिन्न होता है। आप ही शरण में आए व्यक्ति को शरण देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को सादर सहित ले आइए, आदर सहित ले आइए। हम अवश्य ही उनका स्वागत करेंगे। जो आज्ञा भगवान। भगवान पढ़ना। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल से तो हैं। भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के स्वामी हैं। फिर भी आपकी शरण में आया हूँ। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वह कदापि नहीं माना और मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया है। प्रिय सखा, भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो फिर शीघ्र लंका की ओर प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका और हमारा भला हो सके। भगवान, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। अच्छा भगवान, प्रणाम। आयुष्मान भगवान प्रणाम। आयुष्मान। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। 2.5 किलो, 3.5 किलो, 3.5। वाह, तुझे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे किसी की चिंता नहीं है। भला उन वनवासियों का हमसे क्या मुकाबला? एक और साधारण तपस्वी और दूसरी ओर लंका का अखंड राज है। विज्ञान राज महाराज। बेशक तुम सब युद्ध विद्या में निपुण हो, और जबकि शंकर भगवान की कृपा हम पर है। शंभो। शाबाश मेरे कीकड़ी पहलवान, मुझे पूर्ण विश्वास है ये तो हम ही जीतेंगे। लंकापति की जय हो। महाराज,
इस कन्या से एक दूत आया है जो कि अपना नाम अंगद बता रहा है और दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जाओ और उसे स्वागत योग्य दरबार में लेके आओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या किसी किंदा की तरफ से तुम ही दूध बन के आए हो? कहिए क्या समाचार लाए हो, या यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। हे लंकापति, सुन धीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। यमराज अंगद नाम है मेरा, बाली का पुत्र कह लाता हूँ। निष्काम श्री राम का सेवक हूँ, निज धर्म समझकर आया हूँ। श्री राम रघुकुल भूषण का संदेश यहाँ तक लाया हूँ। ओहो, तो क्या तुम ही मेरे मित्र बाली के पुत्र हो? कहिए कुशल से तो हो? आपकी कृपा से सब कुशल है। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा है, इसलिए मैं कह न सका। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पतित होने का तब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इस फिजूल बातों से और अपने स्वर्गीय पिताजी के मित्र होने के कारण मैं आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि और आपके और पिताजी के विशेष संबंध होने के नाते मुझे स्नेह है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना श्री हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी जा चुकी है। अरे ओ टटक के बच्चे, मेरे पास तेरी फिजूल बातों का सुनने का वक्त नहीं है। तुझे जो कुछ कहना है शीघ्र कह। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस आकारण के रक्तपात से मुख मोड़े, और यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी यदि चेत उठी, पृथ्वी स्वर्णविंद होगी। जय और पराजय तब होगी, पहले महाप्रलय होगी, प्रलय होगी। इसलिए आप भी रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता माता को वापस लौटा दीजिए, और मैं भी क्षमा करने का पूरी कोशिश करूंगा। बस जवान को बंद कर। अरे ओ नालायक, तेरे जैसा कपूत यदि मेरे परिवार में होता तो मैं उसे काट कर यमलोक पहुंचा देता। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं का शालक बनता है। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं। होनी के का चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है, तथा
जो विचार कांच तेरे हृदय से निकाल दिया है, सो तेरा ख्याल में फायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की मुंह में बोली है वही हजरत हजरत आपकी। तेरे बाप की कान फूट गया। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास चला आता, तेरे बाप का बदला मैं मिर्जों में ले लेता। फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाने की। जवाब को रोको जालिम, क्या पक पक लगाई है? तुझे देख कर मैं अक्सरी लगाई है। एक सेकंड मेरे को तो मेरा पंख पूरा छपे अभी अभी लगा पंख पूरा छपे। रावण ना कर इतना घमंड, यहाँ एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी को निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, क्यों वक्त में काट खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने कई खिलाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, पढ़ाया कभी शायद, जब थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। खोट बंदर, जवान को रोको टाइल, क्यों खाओगा बग लगाई है? तुझे बेअक्ल ने तुझे क्या अक्ल सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत इस अक्ल के तेरी बंदे को होना है। अगर अब भी तू मुझसे मिल जाए तो मैं तुझे अपना शुभ चिंतक समझूंगा। मैं ये सेवा करता हूँ, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, मैं बनूं लंका का सेनापति, ऐसी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति की जरूरत हो तो रामा दल में हाजिर है, दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे ऐसे महले कहने को। स्त्रियां चुराए जाए जहाँ, ऐसे कुशासन में रहने को। केवल एक विभीषण ही इस सेवा को कर सकता है। तुम सेनापति कहते हो, वह तो राज भी चला सकता है। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है। मेरा बानर इंद्र कुबेर मेरे से डर रहा है। शक्ति मेरी मुझ पर। रावण, तू यहाँ सोच रहा होगा कि तूने दिक्पालों और देवताओं को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन ये तुम्हारी सरासर भूल है। श्री राम तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए त्याग कर वैर भाव उछल अपना दर्पण कर, रघुराई से करके तू संधि, माता सीता को उनको अर्पण कर। अच्छा, यदि वो संधि चाहते हैं तो उनको कहना पहले वो दे विभीषण को, फिर वो मेरे चरणों पर धरे साथ, फिर तोड़े सेतु समुद्र का,
दे उसको नगर सलामी का। जिन हाथों ने पुल बांधा था उसे वह तोड़ भी देंगे। भ्रातृ विभीषण आपका है, उन्हें हम यहाँ भेजेंगे, लेकिन एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? वह कौन सी माँ हानि है? रावण ध्यान से सुनना, जब जब महलों में जाओगे तब तक नजरों में आएगी सुपर्णखा की पतिनाथ, वह कैसे जोड़ी जाएगी? तू अपनी पदवी पर ही रहे, राज बढ़ाने का साथी तेरा काम नहीं, तू जोड़ी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, इनमें ढल रही लड़ाई है, तू व्यर्थ मुंह लगाया जा रहा है और नाक दम खिला रहा है। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी, या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन